मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। ये फाइट काफी सीरियस लग रही है, लेकिन एक्चुअली ये हो क्यों रहा है इसे जानने के लिए हमें कुछ टाइम पीछे जाना होगा। तो इधर एक बड़े से डेजर्ट में जहाँ एक सिंगल रोड है, एक ट्रक में दो फ्रेंड्स रोड ट्रिप के लिए निकले हैं। इनके नाम मिशेल और कार्टर है। ये दोनों काफी देर से इस सुनसान इलाके में ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक से उनकी कार बंद पड़ जाती है। कार्टर बाहर निकल के इंजन को चेक करता है, लेकिन शायद इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। अब मिचेल भी बाहर आता है, जहां हमें पता चलता है कि मिचेल का पैर इंजर्ड है। वो भी आके इंजन को देखता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये उसे पता नहीं चल पाता। इस रेगिस्तानी इलाके में आसपास कुछ हेल्प मांगने के लिए भी नहीं है, और इस रास्ते में कब कोई दूसरी कार गुजरेगी इसका भी आइडिया नहीं है। गर्मी काफी ज्यादा है, जिससे ये लगता है कि शायद इंजन गर्म हो जाने की वजह से उसमें शायद कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। मिचेल ट्रक पर चढ़ के फोन में सिग्नल लाने का ट्राई करता है, लेकिन इस इलाके में कोई भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा था, जिससे अब इनकी हेल्प कैसे होगी ये इन्हें नहीं पता है। मिचेल देखता है कि पास में ही एक ऊंची पहाड़ी है, उस पर अगर हम लोग जाएं तो वहां शायद कोई सिग्नल मिल जाएगा। कार्टर उसे मना करते हुए उसे यहीं पर रुक कर किसी के आने का वेट करने को कहता है, लेकिन मिचेल उसकी बात को इग्नोर करके वो चोटी की ओर बढ़ने लगता है, जिससे अब कार्टर भी उसके पीछे जाता है। अब दोनों लोग बातें करते हुए उस पीक की ओर बढ़ते हैं। अब इसी बीच में हम ये जान लेते हैं कि इन दोनों की पर्सनल लाइफ कैसी है। मिचेल जो कि एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन शादी हो जाने के बाद में वो अपने प्रोफेशन पर फोकस नहीं कर पाया, और अब वो एक नॉर्मल जॉब करता है। कार्टर भी राइटर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। उसके पास में कोई घर भी नहीं है, जिससे वो इस ट्रक में ही रहता है। अब इस तरफ जब ये दोनों पीक पर पहुंच जाते हैं तो मिचेल फोन में सिग्नल देखता है, लेकिन यहाँ भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। कार्टर मिचेल से कहता है कि उसे म्यूजिक नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारी वाइफ को म्यूजिक का शौक नहीं है, जिसका डिसएडवांटेज तुम्हारी लाइफ को मिल रहा है। लेकिन मिचेल कहता है कि वो अपनी लाइफ से खुश है। अब इसी दौरान मिचेल को दूर से एक कार आती हुई दिखाई देती है। मिचेल अब जल्दी से वहां से उतरकर कार की ओर जाने लगता है, लेकिन इस दौरान वो पहाड़ी से गिरने से बचता है। कार के पास में जाने के बाद में वो उसे रुकवा कर उससे टाउन तक के लिए लिफ्ट मांगता है, लेकिन कार्टर यहाँ पर आके कहता है कि हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वो कार ड्राइवर से उसे चले जाने को कहता है। मिचेल नहीं समझ पा रहा है कि कार्टर ऐसा क्यों कर रहा है। अब कार्टर बताता है कि उसने इंजन में से एक वायर निकाल ली है ताकि ये कार बंद पड़ जाए, और उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो यहाँ पर रुक कर उससे बातें करने का मौका मिले। कार्टर इंजन के वायर को लगाता है, जिसके बाद में ये ट्रक स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कार वाला अब यहाँ से चला जाता है, लेकिन मिचेल कार्टर के इस प्रैंक से काफी गुस्सा था। मिचेल कार्टर से पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। कार्टर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी थी। वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने प्रोफेशन को फॉलो करना चाहिए था, तुम अपनी फैमिली की वजह से ड्रीम को नहीं छोड़ सकते। मिचेल कहता है कि तुम्हें ऐसा कहने का कोई भी हक नहीं है। तुम्हारी खुद की लाइफ यहाँ तक की बेकार है, और तुम्हारे पास में रहने के लिए घर तक नहीं है, तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो। अब दोनों लोग कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन कार्टर अब कार को जब स्टार्ट कर रहा था तो इस बार कार सच में स्टार्ट नहीं होती है। कार्टर बाहर आके इंजन को देखता है, जिसमें से धुआं निकल रहा था। इसे देख के ये लगता है कि अब सच में ये कार खराब हो गई है। इस चीज से मिचेल को और भी गुस्सा आता है, क्योंकि अगर कार्टर ने ऐसा नहीं किया होता तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता। अब इनके पास में मदद आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और इंतजार करते करते अब जल्द ही शाम से रात भी हो जाती है। रात हो जाने पर अब यहाँ का टेम्परेचर काफी ठंडा हो गया था। मिचेल अब कार में जाता है, लेकिन यहाँ पर उनके खाने पीने के लिए भी कुछ भी बचा नहीं था। दोनों के बीच का गुस्सा अब शांत होता है। कार्टर मिचेल को सॉरी बोलता है, और मिचेल उसे माफ कर देता है। मिचेल उसे कहता है कि मैंने भी लाइफ में काफी सारी गलतियां की हैं। वो उसे एनी नाम की लड़की के बारे में बताता है। मिचेल का उसके साथ में अफेयर था, इसके लिए उसने अपनी वाइफ जोआना को चीट किया। मिचेल को इस बात का आज भी रिग्रेट है। इन्हीं सब के दौरान मिचेल कार्टर से एक टैक्सी ड्राइवर मूवी के एक्टर के हेयर स्टाइल के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे भी उसके जैसा हेयर स्टाइल करवाना था, लेकिन हालात ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। कार्टर कहता है कि मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल कर सकता हूँ, और अब कार्टर एक रेजर की हेल्प से मिचेल के बाल को काटते हुए उसकी हेयर स्टाइल को चेंज कर देता है। यह हेयर स्टाइल मिचेल को काफी पसंद आता है, और अब इसके बाद में ये दोनों लोग आज की रात इस ट्रक के अंदर सो के बिताते हैं। नेक्स्ट डे अब यहाँ से एक कार गुजरती है। उस कार में एक ओल्ड लेडी थी। कार्टर कार की आवाज से जगता है, और मिचेल भी जगता है। अब दोनों लोग जल्दी से ट्रक से उतरकर कार की ओर जाते हैं, तो वो लेडी मिचेल के हेयर स्टाइल को देख के काफी डर जाती है, जिसके बाद में वो अब यहाँ से चली जाती है। कार्टर इससे काफी दुखी होता है कि काफी टाइम बाद कोई आया भी तो वो मिचेल से डर के भाग गया। कार्टर को भी अब पता चल चुका है कि यहीं पर बैठे रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है, जिससे अब वो यहाँ से अकेले ही जाने का डिसाइड करता है। माइकल उसे रोकते हुए कहीं पर न जाने को कहता है, लेकिन कार्टर उसे छोड़ के यहाँ से जा रहा था। माइकल इधर से अब गुस्सा
गुस्से में उसे एक पत्थर मारता है जो कार्टर के सर पे जाके लगता है। इससे कार्टर के सर से खून बहने लगा था, जिसके बाद अब कार्टर भी गुस्से में आके मिचेल को मारने के लिए आता है। दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन मिचेल कार्टर पर अटैक करता है, जिसके बाद अब कार्टर बेहोश हो जाता है। अब मिचेल को तुरंत ही रिग्रेट होता है और वो अपने आप से कहता है कि उसने ये क्या कर दिया। मिचेल कार्टर को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्टर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। मिचेल को लगता है कि कार्टर अब मर चुका है, उसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं, जिसके बाद में अब वो उसको दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदता है। मिचेल कार्टर को खींच के लाके उस गड्ढे में डालने वाला था, लेकिन तब तक कार्टर होश में आ जाता है। कार्टर के होश में आने पर मिचेल काफी खुश था। वो उसे सॉरी बोलते हुए उससे माफी मांगता है, लेकिन अब कार्टर की नजर गड्ढे पर जाती है और वो समझ जाता है कि मिचेल मुझे दफनाने वाला था। कार्टर इससे काफी गुस्सा होता है, लेकिन मिचेल कहता है कि मुझे लगा तुम मर गए। कार्टर को मिचेल पर भरोसा नहीं रह जाता है, जिससे वो यहाँ से अब जाने लगता है। अब रात हो जाती है। कार्टर इधर ट्रक में पीछे लेटा हुआ था, लेकिन उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। अब वो यहाँ से उतरकर उसी गड्ढे में जाके अपने आप को मिट्टी से ढक लेता है और सोने की कोशिश करता है। इसी दौरान कार्टर भी उसे मारने के लिए आ जाता है, लेकिन कार्टर को भी पता है कि मिचेल ऐसा नहीं करना चाहता था, जिसके बाद में अब ये दोनों लोग इसी गड्ढे में सो जाते हैं। अब अगला दिन होता है। यहाँ से एक दूसरा ट्रक गुजरता है। वो ड्राइवर इस बंद पड़े व्हीकल को देखता है, लेकिन इसके पास में और कोई दूसरा नहीं था, जिसके बाद में वो यहाँ से चला जाता है। इधर ये दोनों गड्ढे में सो रहे थे। मिचेल को कुछ आवाज सुनाई तो देती है, लेकिन शायद इनकी किस्मत भी आज साथ नहीं दे रही। अब एक दिन और ये दोनों किसी हेल्प के आने का इंतजार करते हैं। कुछ भी ना खाने पीने से इनकी हालत खराब हो चुकी है। रात हो जाने पर ठंड से बचने के लिए कार्टर गड्ढे में सो जाता है और इधर मिचेल यहाँ के मैप को बारीकी से देख रहा था, तो उसे पास में कुछ घर होने के निशान मिलते हैं। मिचेल तुरंत कार्टर के पास में जाके उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकल के खुद से ही मदद ढूंढनी होगी। मुझे पास में ही कुछ घर होने के निशान मिले हैं, हमें अभी ही यहाँ से निकलना होगा। दोनों लोग अब आखिरी उम्मीद को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। उनके यहाँ से निकलते हुए जब वो पास की पहाड़ी पर पहुंच के उस पर चढ़ रहे थे तो दिन हो जाता है। वो दोनों अब देखते हैं कि उनके ट्रक के पास में एक टो ट्रक आया है। वो टो ट्रक उनके ट्रक को टो कर रहा था। इधर ये दोनों चिल्लाते हुए उसे बुलाने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो टो ड्राइवर लाउड म्यूजिक बजाए हुए था और दूर होने के कारण ये जल्दी वहाँ पर जा भी नहीं पाते, जिसके बाद में अब वो टो ट्रक यहाँ से चला जाता है। अब वो अपनी फूटी किस्मत को लेके वो दोनों अपनी लास्ट होप की ओर बढ़ते हैं। ये डेजर्ट काफी विशाल है, जहाँ दूर दूर तक भी कुछ नहीं दिख रहा। काफी देर से चलते चलते अब रात हो जाती है। रात हो जाने पर दोनों लोग जब रेस्ट कर रहे थे, तो इसी दौरान मिचेल एक भेड़िए को मांस खाता हुआ देखता है। मिचेल उस भेड़िए के पास में जाके उसे भगा देता है और उसके मांस को अब खुद खाने लगता है। अब अगला दिन होता है। कार्टर उठ के मिचेल को भी जगाता है। वो देखते हैं कि उनके सामने इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, जिससे इन्हें लगता है कि अब कुछ ही दूरी पर घर भी होंगे। दोनों लोग इलेक्ट्रिक पोल्स को फॉलो करते हुए अब एक जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आके वो सबसे पहले पानी पीते हैं, जिसके बाद में अब ये लोग यहाँ के घरों में जाके देखते हैं जहाँ कोई भी नहीं था। अब मिचेल एक बाल्टी को पानी से भर के यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसके फोन पर कॉल आती है, जिससे मिचेल काफी खुश था। यहाँ पर उसके फोन में नेटवर्क्स आ गए थे और अब वो एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है, जिसके बाद में अब दोनों लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए हैं। कार्टर के पास में घर नहीं था, जिससे वो अब मिचेल के साथ में रहता है। दोनों को देख के लगता है कि अब इनकी जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन एक रात जब मिचेल सो रहा था, तो अचानक से उठ के वो सोचता है कि वो इतनी आसानी से कैसे बच गया। उसे अब भी डर है कि वो अभी भी उस मुसीबत से नहीं निकला है। वो कार्टर के पास में फोन मिला के उसे ये बात बताता है, जहाँ कार्टर भी कहता है कि उसे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा और शायद मिचेल जो सोच रहा है वही सही है। हम देखते हैं कि मिचेल और कार्टर अब भी उसी गड्ढे में ही हैं। या तो वो मर गए हैं या फिर वो अब भी बेहोश हैं। इस मूवी के साथ में ये राज भी अधूरा रह जाता है। तो ये थी 2013 की एक ड्रामा साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है सैनिक रूट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।